नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बिल्डर और घर खरीदारों के बीच होने वाले एग्रीमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिनका सरोकार सीधे सीधे आपसे है, क्योंकि यह मुद्दा आपके घर से जुड़ा है, बिल्डर की एग्रीमेंट की शर्तों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में घर खरीदारों के लिए एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है। कारण अक्सर बिल्डर द्वारा बनाए गए एग्रीमेंट्स की शर्तों के चलते घर खरीदार बैकफुट पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर में मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट और एजेंट बायर एग्रीमेंट बनाने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि रेरा कानून में इसे बनाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट बनाने से या इसके बनने से बिल्डर्स खरीदारों का उत्पीड़न नहीं कर सकेंगे। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए कुछ सवालों को देखते हैं। यूनिफॉर्म बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट से क्या हासिल होगा? क्या मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने के बाद बिल्डरों की मनमानी रुकेगी? क्या रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी? क्या खरीदारों को मिलेगी सुरक्षा? इन सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मुद्दा आपका में आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर हो या गांव, सबका सपना एक सुंदर सा घर हो अपना। ये हर किसी की चाहत होती है कि अपना एक अदद आशियाना हो, एक ऐसा सपना जो हर कोई देखता है। ये सपना जब टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है और शहरों में इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण बनते हैं बिल्डर्स की मनमानी का आलम यह है कि जो घर 2 साल में देने का वादा किया जाता है, उसे मिलने में 20 साल लग जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 20 साल या फिर 20 साल से भी ज्यादा। कई बार तो न जाने कितने अनगिनत मौकों पर तो घर मिलता भी नहीं। जब कुछ मिला तो केवल झूठा आश्वासन या फिर बिल्डर की मनमानी देखने को मिलती है। लेकिन अब हालात बदलने जा रहे हैं। बदलाव देश की सबसे बड़ी अदालत से आया है। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहती है कि फ्लैट खरीदारों को बिल्डरों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने फ्लैट खरीदारों को बिल्डर के मनमाना एक तरफा शर्तों से बचाने के लिए बिल्डर बायर मॉडल एग्रीमेंट बनाने की मांग पर केंद्र और राज्यों को नोटिस भी जारी कर दिया है। बिल्डर बायर मॉडल एग्रीमेंट को देश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए अदालत ने कहा, एग्रीमेंट में एक समानता होना जरूरी है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ बिल्डर बायर मॉडल एग्रीमेंट बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहते हैं कि यह खरीदारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें आगे कहा गया है कि बिल्डर अक्सर इस मुद्दे को बैकफुट पर रखते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि लाखों घर खरीदारों की हितों की रक्षा के लिए केंद्र द्वारा एक समान बिल्डर खरीदार समझौता करने की जरूरत है। पीठ ने कहा है कि एक बार जब केंद्र द्वारा मॉडल खरीदार निर्माता समझौता तैयार कर दिया जाएगा, तो वह राज्य सरकारों को इसका पालन करने का निर्देश दे सकता है। पीठ ने आगे जोर दिया है कि यह उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और अक्सर बिल्डर्स कोई भी क्लॉज लगाकर बेच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। तो आपने देखी ये रिपोर्ट। ये सीधे सीधे मुद्दा आपके सपनों से जुड़ा है, आपके घर से जुड़ा है, आपके फ्लैट से जुड़ा है। क्योंकि जब आप फ्लैट खरीदने या घर खरीदने जाते हैं तो जो बिल्डर होता है वो एक लंबा चौड़ा एग्रीमेंट आपके सामने रख देता है और आपसे कई सिग्नेचर हर पन्ने पे कराता रहता है। और उन शर्तों के कारण जब आप घर ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, उसके बाद तमाम तरह की परेशानियां आपके सामने खड़ी होती हैं और उसी एग्रीमेंट के आधार पर बिल्डर अपनी शर्तें पूरी नहीं करता है, अपने दावे पूरे नहीं करता है, अपने वायदे पूरे नहीं करता है। इसलिए आज इस पूरे मामले को समझेंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय ब्रह्मे जी। अजय जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बिल्डर होम बायर्स एग्रीमेंट दरअसल है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कोई भी
आप कुछ भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी खरीदारी बिक्री करते हैं, तो एक एग्रीमेंट के तहत करते हैं। सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बोलता है कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ कुछ की कंडीशंस हैं, जैसे कि दो पार्टी, जनरली जो दो पार्टी होती हैं उनके जो कंसेंट है जी, वो बराबर और सही तरीके से फ्री वॉल्यूशन होना चाहिए, फ्री उनका नेचर होना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि ना सिर्फ घर बल्कि कुछ और भी चीज़, सपोज आप कार ले रहे हैं तो जो भी बिल्डर है या कार मैन्युफैक्चरर है वो सारी अपनी कंडीशंस लगाता है और आपसे इतना बड़ा एग्रीमेंट करा लेगा जो कि एक प्रिंटेड फॉर्म होगा जी, जबकि एक आइडियल एग्रीमेंट ये होना चाहिए कि दोनों पार्टी को नेगोशिएट करने का पावर होना चाहिए। जबकि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अक्सर जो बीबीए हम लोग पॉपुलरली कहते हैं उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि लॉपसाइडेड क्लॉजेज होते हैं और जो बायर है वो सबसे बड़ी इसकी ब्यूटी देखिए, शुरू में आपसे वो एक थोड़ा सा अमाउंट लेगा जिससे एक अर्नेस्ट मनी होगी, 10% बुकिंग अमाउंट जिसको बोलते हैं जी, उसके बाद में वो आपको एक एग्रीमेंट देगा बीबीए जो कि होगा 25-30 पेज का। वो सारा प्रिंटेड फॉर्म होता है जिसमें क्लॉजेस लॉपसाइडेड होते हैं क्योंकि आपने पहले ही एक 10% अमाउंट दे दिया है, कुछ इस तरह का दे दिया है, तो अब आप एक कैप्टिव बायर बन गए। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप बाहर आएँ, क्योंकि अदरवाइज अगर आप बाहर आते हैं तो आपका वो पैसा वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे। जी, अब जब दूसरी बार जब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं बीबीए में, तो ये लॉ की डिमांड है कि वो जो एग्रीमेंट है वो दोनों पार्टी नेगोशिएट करके करें। अगर कोई दूसरी पार्टी जो कि डोमिनेटिंग पार्टी है वो अगर अपना विल को उसमें इम्पोज कर रही है तो वो सेक्शन 10 जो कि फ्री वॉल्यूशन से एक एग्रीमेंट होना है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। इसीलिए सेक्शन 41-42 इसमें रेरा एक्ट में है जी, जिसमें ये बोलता है कि एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बनाना चाहिए कि भाई आप एडवाइस करो कि एग्रीमेंट्स कैसे होना चाहिए, उसमें जी। क्लॉजेस कैसे होने चाहिए। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सेंटर को कि इस मुद्दे को आप देखो कि लॉपसाइडेड क्लॉजेस नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी एक और उसमें बात है कि जो अभी स्थिति क्या है वैसे? अभी स्थिति भी यही है जी, लेकिन 2019 एक्ट में चंद्रचूड़ साहब का ही एक जजमेंट है, विंग कमांडर अरिफुर रहमान का। वो हालांकि कंज्यूमर एक्ट से इमिनेट हुआ था डीएलएफ के अगेंस्ट में, उसमें भी ऐसे ही क्लॉजेस थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आप लॉपसाइडेड क्लॉजेस नहीं रख सकते। लेकिन आप इसकी ब्यूटी देखिए कि जब ये जजमेंट आप कोर्ट करेंगे अगर रेरा के सामने, जी, रेरा बोलेगा भाई ये तो कंज्यूमर से इमिनेट हुआ था ये जो प्रोविजन है, इसलिए ये मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। अब वहाँ पर बायर क्या करे? अक्सर ये देखा गया है कि जब भी आप वहाँ कोर्ट करेंगे, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सब पे एप्लीकेबल है, पर वो उसको डिस्टिंग्विश करेगा कि देखो ये रेरा में एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए और सारी जो बिल्डर्स से ये जितनी भी कवायद है अब रेरा के पास में है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक मील का पत्थर साबित होगा अगर ये ऐसा कुछ होता है। जी, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो ये दिशा निर्देश है कि आप एक यूनिफॉर्म एग्रीमेंट बनाइए बिल्डर और जो घर खरीदार हैं उनके लिए। मेरे साथ इस समय बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष नीरव परमार जी भी जुड़े हुए हैं। नीरव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है यूनिफॉर्म एग्रीमेंट बनाने के लिए, इसे आप कैसे देखते हैं? आप संतुष्ट हैं इससे? बहुत संतुष्ट है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जी, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि महारेरा जो महाराष्ट्र का रेरा है, इसमें ये मुहिम ऑलरेडी 3-4 महीने पहले से शुरू हो चुकी है और उन्होंने डेवलपर्स को बुला के बोला है कि आप फॉर्मेट हम बनाते हैं, आप उसके ऊपर चर्चा कीजिए और एक मॉडल एग्रीमेंट बनाइए। तो जी। आई थिंक ये उसी डायरेक्शन में है और बहुत ही बीएआई और सारे डेवलपर लॉबी भी अप्रिशिएट और इसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। जी, लेकिन मैंने नीरव जी सुना ये है कुछ बिल्डर नाराज हैं इससे कि ऐसे तो उनका धंधा नहीं सर, चौपट हो जाएगा। नहीं सर, वो अगर हर चीज स्टैंडर्डाइज हो रही है, जी, हर चीज अगर रेरा कंट्रोल करेगी तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, डिस्प्यूट कम हो जाएंगे और जो बिल्डर्स लॉबी के ऊपर जो भरोसा कम हो गया है वो अपने आप आ जाएगा। रेरा आने के बाद काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है और डेवलपर्स की इमेज भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जी, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो ये एक माइलस्टोन ये है, लैंडमार्क है। अगर हम अचीव करते हैं और सब लोग करेंगे, आई डोंट थिंक इसका कोई स्वागत नहीं करेगा।
जी, चलिए अच्छी बात है, आप इसका समर्थन कर रहे हैं और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ बिल्डर थे जो इसका दुरुपयोग करते थे इन शर्तों का। मेरे साथ इस समय केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव सुधीर कृष्णा जी भी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि यह मुद्दा एक ऐसा रहा है कि राज्यों ने अलग अलग नियम और कायदे कानून बना रखे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा यूनिफॉर्म कोई नियम बने, कानून बने, जिससे खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके। बिल्डर शर्तों के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर उनका उत्पीड़न ना कर सकें। आपका क्या कहना है, आप कैसे देखते हैं इसको? मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट अत्यंत आवश्यक है जी और इसमें दोनों का भला है, बिल्डर्स का भी और जो कॉमन मैन है उसका भी। क्योंकि मॉडल एग्रीमेंट ना होने की स्थिति में बिल्डर जो है वो अपने लॉयर या जिससे भी संपर्क करके कोई ना कोई ड्राफ्ट एक बनाते हैं। उनका मंशा भले ही उतना ना हो किसी को कष्ट देने का, लेकिन कोई ही मॉडल ले लिया, उसमें कोई है, कुछ पॉइंट है, कुछ नहीं है, कुछ इस हद तक है, कुछ उस हद तक है, और दो डेवलपर के बिल्डर बायर एग्रीमेंट अलग अलग होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक एक उच्च परिपाटी चली आ रही है, जिसने जहां से ड्राफ्ट उठाया किसी ने कहीं से लिया और आगे बढ़े। तो कहीं कहीं पर बिल्डर का मंशा भी हो सकता है कि बायर को पूरा बेनिफिट ना दे, और कहीं पर बिना मंशा हुए उसके अनजाने में ही भूल हो सकती है। एक तो ये बात। और जहां तक के नेशनल लेवल पर एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की बात है, इसमें लाभ बस इतना है कि राज्यों को कष्ट नहीं करना पड़ेगा, वरना कोई इतनी बड़ी आवश्यकता है नहीं राष्ट्रीय मॉडल बनाने की। तो स्टेट खुद भी कर सकते हैं, अपना अपना काम करने के लिए सक्षम है। रेरा हर स्टेट में अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो केंद्र सरकार की ओर से कोई आज तक मॉडल एग्रीमेंट बना। जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनी है जी तो उसकी 2 मीटिंग हुई है पिछले 3-4 सालों में। मैंने उनका सेकेंड मीटिंग 26 अप्रैल 2020 को हुई है, देखा। उसमें एक ही मुद्दा था कि कोविड आने की वजह से, पैंडेमिक की वजह से डेवलपर्स को एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जाए, बस एक मुद्दा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एडवाइजरी कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि राज्यों को सुझाव दे कि वो ये करें, वो करें, जो भी समस्याएं आ रही हैं। एक ये, और दूसरा ये कि राज्यों को इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। वो भले ही आ जाए मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट तो अच्छी बात है, ये राज्यों का बोझ हल्का होगा। और क्योंकि हर एक राज्य की अपनी अपनी एक परिपाटी चली आ रही है, उसको संभालना है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमेशा से था। जो अभी के बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ही आधार पर बने हुए हैं। जी तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन हाँ, कोई चंद प्रोविजन नए नए आए हैं, उनको संभालने की जरूरत है। जैसे बिफोर प्रॉपर्टीज लॉन्च, उसके पहले से ही पैसे इकट्ठा करना, और कब उसके बाद शुरू करेंगे ये सब बताएं। क्योंकि जब प्रॉपर्टी लॉन्च हुई नहीं है, रजिस्टर नहीं हुई है, जब रेरा के अंदर आएगा ही नहीं, लेकिन तभी से पैसे इकट्ठा कर लेना, ये सब गलत बातें हैं। इसलिए रेरा, ये काम रेरा को ही करना है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट रेरा जो है, और ये भी दुख की बात ये है कि 3 साल से ज़्यादा हुए रेरा एक्ट को आए हुए, आज तक एक भी राज्य ने मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं बना के इस डेवलपर्स को दिया है। जी तो इसलिए, और आप देखें कि रेरा जो है, स्टेट रेरा ने 50-60 हज़ार केस, मैं देख रहा हूँ उनका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के वेबसाइट पर, अभी बिल्कुल ताज़ा उन्होंने अपडेट किया है। 74,596 केसेस रेरा ने डिस्पोज किए हैं, सब रेरा मिला के। लेकिन आप देखें तो उनके केसेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट ना होने की वजह से हर एक डिस्प्यूट बहुत बढ़ रहे हैं। अगरचे ये मॉडल एग्रीमेंट बना के रेरा अडॉप्ट कर लें विदाउट वेटिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, में अगर चबाए उनसे तो और मॉडिफाई करें, जी लेकिन अभी फौरन का फौरन उनको जारी करना बहुत जरूरी है। उससे उनका भी बोझ कम होगा। जो एग्रीमेंट अच्छे बन जाएंगे तो देखिए तीनों का फायदा है। सबसे पहले डेवलपर का लाभ ये है कि उसको सामने एक स्ट्रेट लाइन बनी, इसी रोड पर चलना है, और रोड बदलने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर मन में कोई बुरी भावना है तो उसका भी स्कोप नहीं रहेगा। ये कॉमन मैन का फायदा ये है कि उसको, क्योंकि जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो, इतना टाइम नहीं है कि 50 पेज का एग्रीमेंट बैठ के ये क्लॉज पढ़िए। आप घर खरीदने जा रहे हैं, बुक करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, तो इतना समय नहीं है ना आपके पास। अगर समय है तो क्या आप बैठ के क्लॉज चेंज कर सकते हो? वो कहेगा साहब स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्मेट है, आप साइन कर दो यहाँ पे। तो इसलिए वो कॉमन मैन का इसमें बहुत बड़ा भला है। और तीसरा, रेरा का भला ये है कि डिस्प्यूट कम हो जाएंगे, वो अपना ध्यान जो है अन्य कामों में दे पाएंगे, बजाय इसके कि हर एक क्लॉज के ऊपर डिस्प्यूट जो आ रहे हैं वो नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, समय की पुकार है ये।
और इस पे सभी प्राधिकारों को इस पर फौरन का फौरन ही कार्यगत करने की जरूरत जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल सुधीर जी। अजय जी, अगर बात मैं रेरा प्रावधान की करूं तो उसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। ऑलरेडी उसमें कई तरह के नियम लगाए गए हैं जिससे बिल्डरों पर ये अंकुश लगे कि वो घर खरीदारों का उत्पीड़न ना कर सकें। फिर इस एग्रीमेंट की जरूरत क्यों है, और दूसरा, क्या यूनिफॉर्म एग्रीमेंट संभव है? ये संभव क्योंकि है, हर राज्य की परिस्थिति मैं अलग समझ अलग है। सकता हूं। जी परिस्थिति के अलावा भी ये स्टेट लिस्ट में है जी तो, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा अगर सारे स्टेट्स एग्री करें, मतलब हर कोई स्टेट, क्योंकि अगर ये बोलते हैं कि एक यूनिफॉर्म एग्रीमेंट होना चाहिए, ये सर्टनली ये संभव है। पहली बात तो ये हो गई। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, या अगर ऐसे प्रोविजंस ऑलरेडी थे तो ऐसा क्यों नहीं होता था कि एग्रीमेंट ऐसे बनाए जाएं? जी। क्योंकि हमारे देश में कानून बहुत सारे हैं, उसको एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम है। आप उसको इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं, सारा कुछ है। तो हमारा जो कंट्री है ये ओवर लेजिस्लेटेड नेशन है, वैसे भी ड्यू रिस्पेक्ट बता रहा हूँ। तो अगर हम सही तरीके से उसको एनफोर्स कर सकें, हमारे को उसमें भी ध्यान देना चाहिए, ना सिर्फ ये कि बहुत सारे कोड्स बना लिए। तो अभी ये ज़्यादा ज़रूरत है ये देखें कि इसको एनफोर्समेंट करने के लिए, अब जैसे रेरा से भी जब ऑर्डर पास आते हैं उसके एनफोर्समेंट में भी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम जा रही है। कहीं ऐसा लगता है कि ये तो पेपर टाइगर ही है जो हमको ऑर्डर मिलता है, जैसे कि, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि उसको फिर डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के से इमिनेट हुआ ऑर्डर है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप अगर देखें कि इसमें हित किसका है, अगर दोनों पार्टी का हित भी ज़रूरी है, लेकिन ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होता है, जो कंज्यूमर हो या रेरा हो। तो हमें, मेरे ख्याल से अगर ये ध्यान रखें कि एक यूनिफॉर्म एग्रीमेंट हो, तो जैसा कि अभी कहा भी गया कि 50 पेज की एग्रीमेंट, मतलब मैं खुद भी अगर लेने जाता हूं तो पूरा मैं वहां बैठ के, बिकॉज वैसे ही हम धूप में जाते हैं, जनरल कंडीशन जो आम आदमी होता है वो जब खरीदने जा रहा है, वो बिल्डर के ऑफिस में जा रहा है, वो देखता है ठीक है यार साइन कर देते हैं, वो पूरे प्रिंटेड उसको पढ़ता नहीं। एक तो फाइन प्रिंट में, जैसे जिसको हम एक्सक्लूशन क्लॉजेस बोलते हैं, तो आम आदमी उसको पूरे को पढ़ नहीं पाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट बनाए जाएं, कोई भी अनकॉन्शनेबल बार्गेन ना हो। और ये ना सिर्फ अभी है, लेकिन ये शुरू से भी ये कानून चला आ रहा है, और सिर्फ अपने यहाँ इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉ में भी इसको कहते हैं, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रोमाल्पा क्लॉज। तो वो उससे अनकॉन्शनेबल बार्गेन को चेक किया जाता है, वो इसकी ज़रूरत है हर किसी एग्रीमेंट में। और बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, क्योंकि इसमें आम जनता इन्वॉल्व है जो कि गलीबल कंज्यूमर्स होते हैं, उसके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ये देखें कि जो एग्रीमेंट होता है वो बराबर हो, कोई जो हायर फुटिंग में है वो उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। जी जी, बिल्कुल। नीरज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बिल्डर्स को लेकर जो भी घर खरीदार है उसके मन में कहीं ना कहीं सवाल रहते हैं। घर खरीदने जाता है तब उसके मन में सवाल रहते हैं, पता नहीं कितने कागज पे साइन कराएंगे, कौन से वादे करेंगे और कौन से पूरे करेंगे। घर आदमी खरीद लेता है तो उसके बाद भी बेचारा परेशान होता रहता है, धक्के खाता रहता है। घर में मटेरियल जो लगा होता है वो कहा कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है, लगाया कुछ जाता है। आप इसे स्वीकार करेंगे क्या, या सिर्फ कानून से ही अंकुश लगेगा इस पे? नहीं, कानून से नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन सारे डेवलपर्स में है। अब कुछ लोग अगर करते होंगे तो उससे पूरी बिल्डर कम्युनिटी को नहीं ब्लेम कर सकते आप। और जो भी छोटा मोटा बच रहा होगा अगर, तो रेरा के आने के बाद, आज 5 साल हो गए रेरा को, तो रेरा के आने के बाद टाइमलाइंस पे डिसिप्लिन आ गया है, डिलीवरीज में डिसिप्लिन आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डेवलपर की वो डिफाइन की गई है। तो सारी चीज़ डिफरेंट हो गई है। खाली आपको जो एक दिख रहा है, ये बेसिकली जो सेंट्रल एक्ट बना है उसके हिसाब से स्टेट्स को बोला है कि अपने अपने रूल्स बनाओ, तो वहीं पे सिमिलैरिटी नहीं है। कुछ स्टेट्स एकदम अग्रसर है, जो एकदम प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, उसमें भी स्पेशली बोलूँगा महाराष्ट्र के केस में। बट आप अगर वेस्ट बंगाल का देखो, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अभी उसको इनवैलिड करके लॉ को ये कर दिया, खारिज किया है। तो आज वो इतने पीछे है। तो अगर आप कंपैरिजन देखोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सारे स्टेट्स को किसी न किसी को मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर आपको राइट रिजल्ट चाहिए कि रेरा इफेक्टिव है या नहीं, स्टेट लिस्ट में है, दैट इज वन पार्ट, बट इट्स ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट। तो सेंट्रल ने भी कुछ ना कुछ इसको मॉनिटर करना है और देखना है कि कहाँ तक हमने जो इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर था वो कहाँ तक
अचीव हो पा रहा है कि नहीं। और आज डेवलपर लॉबी इसको बहुत तरीके से अप्रिशिएट कर रही है कि आप इसको एक डिसिप्लिन लाइए। पहले सबने कहा था ये ड्रैकोनियन लॉ है, डेवलपर्स ने भी काफ़ी तरीके से इसको डिनाउंस किया था, बट जैसे जैसे लॉ मैच्योर होते गया, इट हैज़ बिकम अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबॉडी। ताकि एक डेवलपर के प्रति जो कॉन्फिडेंस नहीं था या किसी किसी का कम हो रहा था, वो काफ़ी तरह से चेंज हो गया है। और फ्लाई बाय नाइट जो डेवलपर्स थे, जो कम्युनिटी कहा जाती थी, वो आज ऑलमोस्ट नहीं दिख रही है आपको। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस मार्केट में आ गया है, और जो तरीके से रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, जो तरीके से सेल ऑफ फ्लैट्स हो रहे हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। और सेकंड चीज़ मैं जो है कहना चाहूँगा रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स एग्रीमेंट रिलेटेड, उसमें भी महारेरा ने कंसिलिएशन बोर्ड बिठाया है, उसमें डेवलपर्स को ही बिठाया है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक मेंबर डेवलपर की तरफ से, एक ग्राहक पंचायत की तरफ से। जी तो ये जॉइंटली, पहले जैसे अगर आप रेरा में कंप्लेन करते हो तो रेरा के पास जाता है, रेरा गिव्स यू ऑप्शन कि आप इसको कंसिलिएशन में डालना चाहोगे या रूटीन में जब हियरिंग पे आएगा तब। तो एक ऑप्शन महारेरा ने प्रोएक्टिवली इसको यूटिलाइज किया है। जी आज 4000 से ज्यादा केसेस है नीरज महाराष्ट्र जी, में। तो उस रेरा क्या बोलिए? रेरा कानून लागू होने के बावजूद जो बिल्डर्स का व्यवहार है, जो सोसाइटीज में स्थिति है, लोगों को घर समय से नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी जमा पूंजी सब दे दी बिल्डर को एक घर के लिए, तो बिल्डर तो खुलेआम अपने वायदे पूरे नहीं करते हैं, और आप कह रहे हैं कि बिल्डरों में अनुशासन आया है। तो काफी हद तक आ गया है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है, बट वो डिलीवरी टाइमलाइंस है, पेनल्टीज है, कस्टमर की तरफ पेनल्टी है, ये पहले कहीं नहीं था। तो जी आप जो सुधीर जी, पुराने केसेस देख रहे हैं। सुधीर जी, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, लाखों फ्लैट लोगों का इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं अपने घर का, लेकिन बिल्डर्स ने अपने वायदे पूरे नहीं किए, पैसे ले लिए, बैंकों की किस्तें चल रही हैं, लेकिन लोगों को घर नहीं मिला, जमा पूंजी चली गई। यह स्थिति कैसे सुधरेगी, कब सुधरेगी? क्या एक के बाद एक कानून बनाने पड़ेंगे? ये आपका जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके प्रश्न के साथ आपका एक पहले का प्रश्न है वो भी जुड़ा हुआ है, जिसमें आपने कहा था कि जब रेरा में सारे प्रोविजन है तो फिर ये मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की क्या जरूरत है। और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी थी। और दूसरा आपका कहना ये है कि कैसे स्थिति में सुधार आएगा जब लोग इतने परेशान हैं। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रेरा एक्ट में प्रोविजन होने के बावजूद अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट इज नॉट कंप्लीटली इन लाइन विद द रेरा एक्ट, तो होगा क्या, और जो कि हो रहा है कि लोग जा रहे हैं रेरा अथॉरिटी में कंप्लेन करके, ये क्लॉज रेरा एक्ट में लिखा हुआ है लेकिन ये बिल्डर ने ये नहीं किया, तो वो कहता है कि साहब अग्रीमेंट में तो ऐसा नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो फिर इट इज मैटर ऑफ डिस्प्यूट एक्चुअली। तो क्या आपने जो साइन किया है एग्रीमेंट इज दैट सुपीरियर, तो फिर ये कहा जाएगा कि एग्रीमेंट इज अल्ट्रा वायरस दी रेरा एक्ट। तो ये करके इसलिए मॉडल एग्रीमेंट बनने में एडवांटेज ये है कि सारे प्रोविजन एक जगह आ गए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये मोटे मोटे 50 पेज के 50, 60, 70 पेज के बिल्डर बायर एग्रीमेंट में कौन सा क्लॉज अलाइंड विद रेरा एक्ट है, कौन सा नहीं है करके, अगर सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो गई उसमें, तो ऑटोमेटिकली पेनल्टी वगैरह क्लॉज ऑटोमेटिक बिल्ट इन है। रेरा के हिसाब से जो रूल्स बनाए गए हैं, नोटिफिकेशन इशू हुए हैं स्टेट से, वो सब उसमें इनकॉर्पोरेट हो गए अगर, तो ऑटोमेटिकली पेनल्टी मिलना शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बार बार लिटिगेशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आप देखें कि जो केसेस है, यानी हरियाणा, आपने एनसीआर की बात कही है, और दिल्ली एनसीटी में तो खैर इतने केस नहीं है बिकॉज उतना प्रॉपर्टी डेवलपमेंट वहाँ नहीं है, लेकिन हरियाणा इज अमंग द लीडर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्यूट्स जो है, वो 15,980 केस उन्होंने डिस्पोज किए हैं। लीडर बीइंग उत्तर प्रदेश, बिकॉज नोएडा में बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हैं, 30,000 के आसपास है। तो ये सब इसीलिए है जैसे काफी हद तक कि अगर मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना विच इज अलाइंड विद द लॉज ऑफ द लैंड, पर्टिकुलरली रेरा से अलाइंड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से अलाइंड है, तो डिस्प्यूट कम होंगे, जिस पेनल्टी ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगी, सबको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बैंक को भी फायदा होगा। जी, जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं इससे फायदा ही होगा। लेकिन अजय जी, क्या आपको लगता है कि इस यूनिफॉर्म एग्रीमेंट के बन जाने से क्या पारदर्शिता आएगी रियल एस्टेट? अगर ये इसको एनफोर्स कर सकें, मैंने जो बात को कहा मैं उसको रीइटरेट कर रहा हूँ, रीअफर्म कर रहा हूँ, अगर आप उसको एनफोर्स कर सकें
क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनफोर्समेंट की है। कानून सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता है। रेरा भी बना है, आपको ऑर्डर भी आ जाता है, आप उसको एग्जीक्यूट करने की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ की है। प्लस बिल्डर के पास में, बिल्डर का सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है मैटर को प्रोलॉन्ग करो, सो दैट जो बायर है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जी, कोर्ट में भी जा जाके वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। 3, 4, 5 साल से मैटर पेंडिंग है कंज्यूमर में। रेरा की अगर जी। हम बात एक अलग तरीके से अलग रखें अभी तो उसमें आपको ज़रूरत ये है कि आप उसको कितने जल्दी किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। जी, मेरे हिसाब से उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आज। जी। जाहिर सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, केंद्र सरकार को नोटिस जारी जो किया है और एक यूनिफॉर्म एग्रीमेंट बिल्डर और घर खरीदारों के लिए बनाने की बात कही है, उम्मीद करते हैं कि इससे जो घर खरीदार हैं उनके हितों का संरक्षण होगा। जो बिल्डर हैं, जो कुछ बिल्डर हैं जो जिस तरह से उत्पीड़न करते हैं अपने वायदे करके और उन वायदों को पूरा नहीं करते हैं, उनको भी इससे एक अंकुश उन पर लगेगा, उन्हें भी एक सबक मिलेगा। उम्मीद करते हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुधीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नीरव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।